बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक के ऊपर लास्ट लेक्चर था बजट के मतलब, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन जो असल चीज़ है कि बजट बनाया कैसे जाता है, यानी बजट का जो फॉर्म है वो तो उसमें अवेलेबल था, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि इसको फिल करने का तरीका नहीं बताया गया। तो वो लोग, चूँकि बजट हर जगह पर नहीं बनाया जाता, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बगैर बजट के चल रही होती हैं, या वो लोग जो न्यू कमर हैं प्रोक्योरमेंट की जॉब में, तो उनके लिए ये मसला होगा कि बजट में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ऐसी क्या वो मतलब बजट की कैलकुलेशन और चीज़ें कौन सी हैं। तो आज मैं आपको आपके नॉलेज के लिए एक फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ कि बजट बनाया कैसे जाता है, या मैं जब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का बजट बनाता था तो उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती थी और किस तरह से। तो प्रैक्टिकली बजट का जो फॉर्म है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके वो लोग जो नहीं जानते उनके इल्म में बेहतर इजाफा हो सके। ये मतलब ये एक शीट होगी, जैसे कि पिछली वीडियो में लिंक में एक शीट दी हुई थी कि आप किसी एक डिपार्टमेंट का जो बजट है वो उस शीट के ऊपर आप फिल कर देंगे। तो हम उसी शीट को यहाँ पे ड्रा किया है मैंने कि ये बजट है और ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का बजट है, और साल है इसका 19 और 20, यानी जो करंट ईयर चल रहा है। और अच्छा, अब इसमें यहाँ पे कुछ कॉलम है, सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, जो चीज़ें हमने लेनी है एक साल के अंदर, उसकी क्वांटिटी है, उसका रेट है, और नंबर ऑफ मंथ के कितने मंथ के लिए है ये। तो ज़रा ये एक साल है तो यहाँ पे 12 मंथ आ जाएंगे, और फिर टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो अब किसी भी डिपार्टमेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको टॉप के ऊपर रखा जाता है, जो कि उसके एक्सपेंस होते हैं, वो उसकी सैलरीज होती हैं। तो हर डिपार्टमेंट जब भी अपना बजट बनाएगा तो वो अपने डिपार्टमेंट की जो चीज़ें वो एक साल में खर्च करना चाहता है वो उनको काउंट करेगा। तो टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? सैलरीज। तो अब देखते हैं कि नंबर 1 सैलरीज। अब इसकी क्वांटिटी क्या है? फर्ज कर लें कि 8 बंदों का स्टाफ है, मतलब पूरा टोटल डिपार्टमेंट 8 लोगों का है। तो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके बाद नीचे जो हायरार्की चल रही है 7 बंदे नीचे स्टाफ में शामिल हैं। कोई डिप्टी मैनेजर हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, ऐसे जो भी डेजिग्नेशन चल रहे हैं। तो उनमें टोटल 8 लोग डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अब हम 8 की जो टोटल सैलरी है एग्रीगेट एक ही अमाउंट को लमसम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि जिस बंदे की 2 लाख है, इसकी 1.5 लाख है, इसकी है क्या, तो टोटल क्या बनता है? टोटल फर्ज कर लें कि 10 लाख बनता है। तो अब नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 12, यानी हम एक साल का बना रहे हैं, तो 12 को इससे आप देख लें कितना बनता है। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए एनुअल सैलरीज बनती हैं, यानी 1 करोड़ 20 लाख आपके बजट में सैलरीज का पोर्शन है। नंबर 2 पे चलते हैं कि नंबर 2 क्या है। अब फर्ज कर लें कि नेक्स्ट ईयर में आपने स्टाफ इंक्रीज करना है, काम बढ़ रहा है, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, या लोगों के ऊपर लोड ऑफ वर्क है, और मैनेजमेंट अलाउ करती है कि ठीक है आप एक बंदा और हायर कर लें। अब जो एक बंदा और हायर करना है, उसका जो डिसीजन आपने किया है कि उसको इस कैडर में रखना है, कि फॉर एग्जांपल वो असिस्टेंट मैनेजर आपने एक और रखना है, तो जो नया बंदा रखना है उसकी हायरिंग के लिए यहाँ पे लिख लें न्यू हायरिंग। तो AM हमने रखना है, तो एक रखना है, तो इसको सैलरी फॉर एग्जांपल आपने 75,000 देनी है, और 12 से जो भी यहाँ पे सैलरी आएगी इसकी, उसको आप आगे टोटल में ऐड कर लें। नंबर 3 मंथली स्टेशनरी। किसी भी डिपार्टमेंट में जो नेक्स्ट एक्सपेंस आता है कि उसकी स्टेशनरी के कितने एक्सपेंस है। टोटल स्टेशनरी जो वो कागज़, पेंसिल, रिबन, कंप्यूटर रिबन, पेपर, प्रिंटर, कुछ भी चीज़ें जो भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम है, उसकी कंजम्पशन कितनी है। तो स्टेशनरी। तो अब स्टेशनरी में हम क्वांटिटी को छोड़ देते हैं, तो मंथली एक अमाउंट लमसम लिख लेते हैं कि मंथली स्टेशनरी लगती है 1 लाख रुपए की, और 12 से यहाँ पे 12 लाख जो भी टोटल आता है उसको आगे लिख लें। नंबर 4 एंटरटेनमेंट।
अब फर्ज कर लें कि मंथली आपका 1 लाख रुपए एंटरटेनमेंट पे लगता है या 50,000 रुपया लगता है, मतलब जो भी एक्चुअल आपके डिपार्टमेंट में चाय आ रही है, बिस्किट्स आ रहे हैं स्टाफ के लिए जो एंटरटेनमेंट है या गेस्ट के लिए, तो टोटल जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को अलाउड होती है कि इतनी अमाउंट तक आप अपनी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 50,000। तो 12 से जो भी आएगा वो इसको आगे लिख लें टोटल। नंबर 5, फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल में आपके जो परचेजर होंगे उनके पास कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसके लिए फ्यूल आप पे कर रहे हैं, तो फ्यूल के एक्सपेंस लिख लें फॉर एग्जांपल 50,000 और 12 से आगे जो भी आएगा। नंबर 6, मोबाइल। मोबाइल प्लस रिचार्ज 50,000, 12 से आगे चले जाए। अब देख लें कि नेक्स्ट ईयर में कोई एक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ जो कि आपके स्टॉक को ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपने 3 लोगों को मोटरसाइकिल दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, तो एक का मोटरसाइकिल बहुत खस्ता हालत हो चुकी है, अब उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत आती है, तो डिपार्टमेंट चाहता है कि उसका मोटरसाइकिल रिप्लेस कर दिया जाए। तो 1 न्यू मोटरसाइकिल 75,000। तो ये चूंकि एक ही है, 1 क्वांटिटी है और 1 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 75,000। नंबर 8, तो इसी तरह से आप अपने डिपार्टमेंट की कोई भी और एक्टिविटी जहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि ये भी हमारे अखराजात हैं, कोई मंथली अखराज, मतलब मैं अभी जो एक्चुअल टोटल अखराजात हो रहे होते हैं मैं उसको नहीं देख रहा, मैं जो बड़े बड़े अखराजात हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी ऑफिस में सैलरीज होंगी और अगर कोई न्यू हायरिंग होगी तो उसके लिए क्वेश्चन रखा जाएगा। स्टेशनरी डेफिनेटली हर हाल में यूज़ होती है, तो उसकी अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा, एंटरटेनमेंट चार्जेस को, फ्यूल को, मोबाइल चार्ज। तो ये सब चीज़ें जो आपके डिपार्टमेंट में मंथली खर्च हो रहे होते हैं, तो इनका मंथली खर्च आ जाएगा कि इतना है, और 1 साल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो आपका खर्च होगा इतना है। और जब हम इसको टोटल करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 10, 11, 12, 13, 14, ये कोई 14-15 लाख आता है, तो यहाँ पे मंथली 15 लाख आ गया, और साल का 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी टोटल आएगा उसको आपका 1 साल का बजट जो एक्सपेक्टेड बजट है वो ये आ गया। अब इस बजट, जब ये बजट आप फिल कर लेंगे ये फॉर्म, तो आप इसको बजट डिपार्टमेंट में भिजवा देंगे। तो अब बजट डिपार्टमेंट, और ये बजट ऑलमोस्ट को प्लस माइनस करके उतना ही होगा जो कि लास्ट ईयर भी आपको मिला होता है। तो या तो लास्ट ईयर के बजट के इक्वल ही होता है ये, या इसमें कुछ थोड़ा सा नॉमिनल सा इजाफा होता है। जैसे कि अगर कुछ आपने नए इक्विपमेंट लेने हैं, कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेना है, कोई प्रिंटर लेना है, या कोई मोटरसाइकिल नहीं आ रही है, या कोई न्यू हायरिंग हो रही है, तो फिर कुछ इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जब ये शीट बजट डिपार्टमेंट में जाएगी तो वो इसका पिछले साल से कंपेयर करेंगे और इसका जो फाइनल अप्रूवल के लिए ये आपकी मैनेजमेंट कमेटी को या सीईओ को फॉरवर्ड कर देंगे कि जी ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का बजट है, ये टोटल कमोडिटीज़ हैं जो वो साल में कंज्यूम करते हैं, ये उनका रेट है और ये टोटल अमाउंट आ रही है, तो अब देख लेंगे इसको क्या करना है। तो अब मैनेजमेंट होपफुली तो इसको एज इट इज़ अलाउ कर देती है, क्योंकि जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर करता है तो वो सेंसिबली और केयरफुली इसको मेंटेन कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसको समझ होती है कि भी उतनी चीज़ों को काउंट किया जाए जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो फजूल किस्म की कोई फजूल खर्ची ना की जाए। तो होपफुली ये एज इट इज़ अप्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ मैनेजमेंट समझती है कि नेक्स्ट ईयर में हमें किसी और जगह पे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के अखराजात को कुछ स्कीज़ कर लिया जाए, तो वो कहेंगे कि नहीं अभी आप ऐसे करें कि जो न्यू हायरिंग है इसको रहने दें, इन्हीं लोगों से काम चलाएं, तो भी हमारे फंड्स टाइट है, तो इसको हम नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, तो इसको आप काट दें। तो ऐसे अगर मोटरसाइकिल 75,000 की आ रही है तो वो कहेंगे नहीं कोई न्यू चीज़ अभी नहीं खरीदनी, कैपिटल एसेट पे आप खर्च ना करें, तो किसी तरह इसी को काम को चलाएं। तो ऐसे तो मतलब ये ऑप्शन है
कि मैनेजमेंट किसी चीज़ को काट भी सकती है और एज इट इज़ भी अलाउ कर सकती है। तो ये एक फॉर्मेट है जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से बजट का फॉर्म फिल किया जाता है, और बाकी डिपार्टमेंट भी इसी तरह से अपने जो बजट के फॉर्म है उनको फिल करेंगे। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो अपनी जितनी प्रोडक्शन रिलेटेड रॉ मटेरियल है उनको फिल करेगा। उनमें सैलरीज और बाकी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन उनमें प्रोडक्शन के जो जितनी प्रोडक्शन की फोरकास्ट होती है सेल वालों की तरफ से, उसकी भी आइटम मेंशन होंगे कि हमें इतनी इतनी इस सेल के लिए इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है इंग्रेडिएंट्स की, रॉ मटेरियल्स की। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसके आगे फिर उनका रेट लिखेगा और रेट के साथ मल्टीप्लाई करके 1 साल के लिए जो टोटल अमाउंट आएगी उसको आगे फाइनल कर देगा कि जी टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना बजट है। इसी तरह आईटी डिपार्टमेंट का होगा कि आईटी डिपार्टमेंट को जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी उनमें सैलरीज और ये वो भी आएगा, और प्लस उनकी जो कंज्यूमेबल आइटम है, कोई रिबन है, प्रिंटर है, कुछ आईटी रिलेटेड, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, कोई इक्विपमेंट जो है वो सारे उसमें मेंशन होंगे। और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसके जो मार्केट में अवेलेबल रेट होंगे उस डेट्स में, उस पीरियड में, तो वो मेंशन करेगा। उसको 1 साल के लिए जितनी ज़रूरत है उसको फाइनल अमाउंट उसका टोटल कर देगा। तो इसमें हर डिपार्टमेंट की एक शीट होगी और हर डिपार्टमेंट अपनी शीट में ये 2 कॉलम फिल करेगा, सीरियल नंबर इतने टोटल आइटम है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं और ये क्वांटिटी है। तो ये आइटम और क्वांटिटी हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फिल करेगा, रेट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फिल करेगा और उसको मल्टीप्लाई करके जो टोटल अमाउंट आगे आती है उसका टोटल निकाल देगा और ये शीट चली जाएगी बजट डिपार्टमेंट को। बजट डिपार्टमेंट फिर हर डिपार्टमेंट का जो बजट है उसको, जो टोटल कंपनी का बजट बनेगा कि जी 10 डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट का इतना है और टोटल इतना है, वो मैनेजमेंट को फाइनल अप्रूवल के लिए भिजवा देगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बजट किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है, बजट होता क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी क्लैरिटी की ज़रूरत हो, कोई कमेंट्स हो तो नीचे लिख दीजिएगा, तो उसके ऊपर फर्दर डिस्कस कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।